गुड मॉर्निंग। हमारे धर्म का नाम क्या है? सनातन धर्म के क्या मानी है? हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे जय श्री राम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानं मधुरमस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी और जहाँ भी धर्म की कमी होती है और अधर्म बढ़ता है तब मैं अवतार लेता हूँ। दोस्तों, जब हमारे धर्म ग्रंथ गीता की बात होती है, रामायण की बात होती है, महाभारत की बात होती है, तो बात होती है संस्कार की, परोपकार की, हमारे सनातन धर्म की और दिव्य ज्ञान की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ इस्लामिक लोग भी मानते हैं? क्या इस्लामिक देशों में भी हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ को पढ़ाया जाता है, हमारे गीता का अनुसरण किया जाता है? तो आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि जी हाँ, इस्लामिक देश ईरान में पढ़ाए जाते हैं हिंदू धर्म ग्रंथ गीता, रामायण और महाभारत। His name is Ram. What is his name? Ram. Yep. Now he has a brother, and his brother loves him very much and goes with him everywhere. This is his brother. His name is Lakshman. There you go. And Ram has a wife. This is his wife, and her name is Sita. Yeah. आज के वीडियो में हम ये पूरी बात जानेंगे। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परिमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वधाम, शब्द दिग्घोषित हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दोस्तों, किसी को भी जानकर शायद आश्चर्य हो कि ईरान के कई विश्वविद्यालयों में गीता, रामायण और महाभारत जैसे हिंदू धर्म ग्रंथ के पवित्र ग्रंथों की शिक्षा दी जाती है। ईरान सरकार ने फारसी भाषा में इन तीनों पुस्तकों का अनुवाद भी प्रकाशित किया है ताकि वहाँ के लोग बड़े ही आसानी से इन सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ सके। ईरान ने दूसरे धर्मों को जानने और समझने के लिए ये कदम उठाया है। भारत और ईरान के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का सिलसिला सदियों पुराना है। इसका असर वहाँ की शिक्षा पर भी नजर आती है। इस संबंध में भारत स्थित ईरान कल्चर हाउस से पुरानी पुस्तकों और अभिलेखों आदि को संरक्षित करने के कार्य से जुड़े नूर इंटरनेशनल माइक्रो सेंटर के निदेशक डॉक्टर मेहंदी ख्वाजा पीरी ने बताया कि ईरान सरकार ने फारसी भाषा में भगवत गीता, रामायण और महाभारत का अनुवाद प्रकाशित किया है। ये सभी धार्मिक पुस्तकें वहाँ के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं। उनका कहना है कि इन धार्मिक पुस्तकों को पढ़ाए जाने का मकसद एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के देशों के धर्मों के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराना है। डॉक्टर मेहंदी ख्वाजा पीरी ने बताया कि ईरान का यह मानना है कि हिंदू धर्म एक प्राचीन सनातनी धर्म है जिसके बारे में जानकारी एकत्र करना बेहद ही जरूरी है। ईरानी हिंदू धर्म संस्कृति और सभ्यता से काफी प्रभावित है, इसलिए ईरान में लोगों के अंदर हिंदू धर्म के बारे में जानकारी पाने की उत्सुकता रहती है। ऐसा नहीं है कि फारसी में भगवत गीता, रामायण और महाभारत का अनुवाद पहली बार हुआ है, बल्कि भारत में जब मुस्लिम शासकों का दौर था तो इन धार्मिक पुस्तकों के फारसी अनुवाद के 70 नमूने हमें प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि अकबर, जहांगीर
जहांगीर और शाहजहां जैसे मुगल बादशाहों के दौर में भी फारसी भाषा में इन पुस्तकों का अनुवाद करके उसे प्रकाशित किया गया था। दरअसल मुगल शासन के समय सरकारी कामकाज की भाषा फारसी ही थी और उस वक्त भारत के सबसे प्राचीन हिंदू धर्म को समझने के लिए शासक वर्ग को धार्मिक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करना बेहद ही जरूरी हो गया था। शायद यही वजह है कि किसी भी धार्मिक पुस्तक का एक भाषा में 70 बार अनुवाद कराया गया था। यह इन धार्मिक पुस्तकों के महत्व को भी दर्शाता है। ईरान का मानना है कि हिंदू धर्म दक्षिण एशिया का एक बड़ा धर्म है। इस धर्म के बारे में सभी को कम से कम सामान्य जानकारी जरूर रहनी चाहिए। भगवान एक श्लोकम पढ़ती वा पढ़ति उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसलिए हम इस धर्म को समझने और उसको पढ़ाने के लिए इन पुस्तकों का अनुवाद कराकर उनका अध्ययन करवा रहे हैं। तो दोस्तों, यूं ही नहीं कोई सनातन धर्म को मानता है। सनातन धर्म में त्याग, परोपकार, सेवा और प्रेम की भाषा सिखाई जाती है और इसीलिए सनातन धर्म का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। ईरान जैसा इस्लामिक देश भी सनातन धर्म का पुजारी है। सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों को वो सुनता है, पढ़ता है और लोगों को जानकारी देता है, जो कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।